मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी कहते हैं, शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे। जो संसार सागर से पार हो सकता है, वंचना अथवा छल न करे और अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अर्थात शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस शिवलिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और साग आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोग अन्य नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव जी के विग्रह एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहन के लिए विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अर्थात शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष स्वर्णाधिक साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने कहा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्तियां में और शिवलिंग में ही क्यों की जाती है। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी की ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है, उसी का क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें शकल भी कहा गया है, इसलिए भी सकल और निष्कल दोनों है। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत शिवलिंग है। निराकार ही प्राप्त हुआ, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल तथा साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके आकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा सहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द में कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग शिवलिंग और शिव मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवताओं को देखता है, वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार शिवलिंग नहीं उपलब्ध होता है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सुनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर्वत पर नंदीकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सुनत कुमार ने भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं, उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्राय बेर मात्र ही अधिक संख्या में देखे जाते हैं। केवल भगवान शिव की ही पूजा लिंग और बेर दोनों का उपयोग करने में आता है। अतः कल्याण में नंदीकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात है उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदीकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और शिवलिंग अर्थात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराहार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल शिवलिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वीर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वीर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदीकेश्वर ने भगवान महादेव की निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद
देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का अष्टवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु की विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंत रहित भीष्म अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के सांप बरदान आदि के प्रसंग भी सुनाइए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।